अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अकाउंट और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में डेली बेसिस पर मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। अब जैसे बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं या इनकम रिसीव किया है, प्रॉफिट अर्न किया है, लॉस अर्न किया है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस को हम डेली बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम एक ही जगह पर या एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर ये बताना होता है कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, बिजनेस से कितना कैश इन हुआ, कितना कैश आउट हुआ। तो इन तमाम ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बेसिकली हम आज अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन तमाम ट्रांजैक्शंस को अगर हम सेपरेटली उनके हेड्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो जिस प्लेस पर जाकर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं उस प्लेस को हम अकाउंट बोलते हैं। तो अगर हम अकाउंट को डिफाइन करें तो अकाउंट एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 5 होते हैं, तो उन तमाम हेड्स ऑफ अकाउंट्स को इंडिविजुअली जाकर उनकी प्लेस पर रिकॉर्ड कर देना अकाउंट कहलाता है। तो अकाउंट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहां पर इन तमाम ट्रांजैक्शंस का इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो अगर हम डिफाइन करें अकाउंट को, अकाउंट क्या है, तो हम कहेंगे अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड। अकाउंट जो है वो एक इंफरादी रिकॉर्ड होता है किस चीज का, एसेट्स का। ये जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिजनेस के एसेट्स होते हैं। एक्सपेंस के बारे में कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी। तो इन तमाम चीजों से रेलिवेंट या इन तमाम ट्रांजैक्शन को सेपरेटली इंडिविजुअल रिकॉर्ड उसको हम अकाउंट बोलते हैं। तो ये अकाउंट की बेसिकली मेन डेफिनेशन है। अब अगर हम आगे बढ़े अकाउंट की टाइप्स को डिस्कस करें कि अकाउंट कितनी तरह के होते हैं। अगर हम पूरी अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंट जो है मेनली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ये अकाउंट की मेन टाइप्स हैं 3। एक को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, दूसरे को हम रियल अकाउंट बोलते हैं और तीसरे को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो इनको सबसे पहले बारी बारी हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से जाहिर है कि पर्सनल यानी कि ये कोई ऐसे अकाउंट होंगे जो किसी शख्स, किसी इदारे, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, कंपनी या फर्म के नाम पर बने होंगे। यानी कि वो तमाम अकाउंट्स जो किसी शख्स, इदारे, किसी पर्सन के नाम पर हो उसको हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन के नाम पर या किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इदारे के नाम पर बने हुए हों उनको हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलीज अकाउंट। अब अली के साथ हमारी कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी तो अली एक पर्सन का नाम है, तो ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। उसके बाद एचबीएल अकाउंट। एचबीएल एक इदारे का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और इसी तरह से डेटर्स अकाउंट, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस ने अमाउंट रिसीव करनी होती है, तो इनको रिसीवेबल्स भी कहा जाता है। तो ये जो डेटर्स हैं ये उन पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी है। तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट की कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं। उसके बाद हम दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरी टाइप का नाम है रियल अकाउंट्स। जैसे कि यहां पर हमने अभी पढ़ा है कि पर्सनल अकाउंट के बाद जो दूसरी टाइप है वो रियल अकाउंट्स है। तो अब रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज और थिंग्स ऑफ अ बिजनेस, यानी कि वो अकाउंट्स जो बिजनेस की प्रॉपर्टी या बिजनेस की थिंग्स या बिजनेस की बिलोंगिंग से रेलिवेंट हो उनको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। अब बिजनेस की प्रॉपर्टी से मुराद है बिजनेस के एसेट्स। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उसको हम बिजनेस के एसेट्स बोलते हैं। और इसी तरह से थिंग्स से मुराद वो चीजें जो बिजनेस की ओनरशिप में है, जो बिजनेस के पास हैं। तो इन तमाम अकाउंट्स को हम बिजनेस के रियल अकाउंट्स बोलते हैं। बच्चे रियल अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉपर्टी अकाउंट भी हो सकता है। यानी कि आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन रियल अकाउंट्स और प्रॉपर्टी अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स को प्रॉपर्टी अकाउंट्स भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल लैंड, अब ये देखिए लैंड बिजनेस की प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर,
ये सारे के सारे जो है बिजनेस की प्रॉपर्टी है। तो इससे रेलिवेंट जो अकाउंट्स होंगे उनको हम प्रॉपर्टी या रियल अकाउंट्स बोलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम चलते हैं जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट की तीसरी मेन टाइप का नाम है नॉमिनल अकाउंट्स। तो वो अकाउंट्स जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस या गेन जो बिजनेस में हम हासिल करते हैं उससे रेलिवेंट हो तो उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो वो अकाउंट्स जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, बिजनेस के गेन, जो बिजनेस ने कमाया, जो बिजनेस ने एक्सपेंस किया, उनसे रेलिवेंट हो उनको हम बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, यानी कि ये वो अमाउंट है जो हम एक्सपेंस के तौर पर डिस्पर्स कर रहे हैं। लॉसेस, जो बिजनेस को लॉस हो गया, और गेन या प्रॉफिट यानी कि बिजनेस ने जो अर्न किया है। तो इन चीजों से रेलिवेंट जो बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, अब जो अगर रेंट हम पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, तो दोनों केस में ये नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी इसी तरह से अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, तो दोनों केस में ये नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह से कमीशन अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, और अगर रिसीव कर रहे हैं तो हमारा इनकम है, तो दोनों केसेस में ही हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। तो वो अकाउंट जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, गेन, इनकम, एक्सपेंस से रेलिवेंट हो उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो ये ओवरऑल अकाउंट से रिलेटेड तीन मेन टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले हमने अकाउंट को डिफाइन किया है और उसके बाद उसकी मेन तीन टाइप्स हैं। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन्स और इंस्टीट्यूशन से रेलिवेंट होते हैं, रियल अकाउंट जो बिजनेस की प्रॉपर्टी या थिंग्स से रेलिवेंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, इनकम, गेन, एक्सपेंस से रेलिवेंट होते हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग में हम बिजनेस में जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो डबल एंट्री सिस्टम पर की जाती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त मिनिमम उसके दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक को हम डेबिट बोलते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट बोलते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट दो सेपरेट वर्ड्स हैं और इनका एक अलग से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसको हम बाद में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने याद ये रखना है अभी के लिए कि डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर डीआर यूज की जाएगी और इसका मतलब होगा डेबिट रिकॉर्ड, और इसी तरह से क्रेडिट के लिए शॉर्ट फॉर्म सीआर यूज की जाएगी और इसका मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो डेबिट स्टैंड्स फॉर डीआर और इसका मतलब डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट स्टैंड्स फॉर सीआर और इसका मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। अब हम अगर हेड्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें, जो कि हमने जितने भी आइटम्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको इंडिविजुअली रिकॉर्ड उनका मेंटेन करना है, तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हमने कब, किस वक्त, किस हेड ऑफ अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो बेसिकली ये एक हमारे पास टेबल है जो हमने डेवलप किया हुआ है। तो ये अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स 5 तरह के होते हैं। तो ये उन 5 के नाम है: एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बिजनेस की प्रॉपर्टी को बिजनेस के एसेट्स कहते हैं, या वो अमाउंट जो आने वाले वक्त में बिजनेस को बेनिफिट देगी उसे हम एसेट बोलते हैं। एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। अब नॉर्मल बैलेंस का मतलब है विदाउट एनी इंक्रीज और डिक्रीज। एसेट जब बिजनेस में इंक्रीज कर जाए तो उन्हें डेबिट करेंगे, यानी अगर आप मजीद कुछ एसेट्स परचेज करके लेके आते हैं तो उस केस में उन्हें डेबिट करेंगे। और अगर एसेट्स डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज का मतलब है उन्हें अगर आप सेल आउट करते हैं तो उस केस में उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। तो ये एसेट्स के बारे में 3 चीजें याद रखनी है बच्चे आपने, कि एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हम एक्सपेंस की तरफ चलते हैं। एक्सपेंस हम जैसे कि पढ़ चुके हैं, वो अमाउंट जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। तो एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज कर जाए तो डेबिट करते हैं। अब यहाँ इंक्रीज का मतलब है कि अगर आप अमाउंट उसकी बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और उस केस में उसको डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज का मतलब है अगर आप उसकी अमाउंट कम कर देते हैं तो उस केस में उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से कैपिटल, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वो अमाउंट जो बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाए, मतलब फर्दर कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाए, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं।
और अगर कैपिटल डिक्रीज हो जाए, मतलब किसी केस में अमाउंट जो है वो बिजनेस में इस तरह से स्पेंड की जाए कि कैपिटल की अमाउंट रिड्यूस हो जाए, तो उस केस में कैपिटल को डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद लायबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बिजनेस की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको बिजनेस की लायबिलिटीज कहा जाता है। तो लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज करें तो भी उनको क्रेडिट करते हैं, यानी कि आपने मजीद कुछ बैंक से अगर लोन ले लिया है तो उस केस में उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए तो उन्हें हम डेबिट करेंगे। डिक्रीज इस केस में होगी अगर हम लायबिलिटीज पे ऑफ कर देते हैं, हमने जितनी लायबिलिटीज थी उनको अगर पे ऑफ कर दिया है तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी, तो उस केस में उसे हम डेबिट करेंगे। उसके बाद हम पांचवें हेड्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ आते हैं जिसका नाम रेवेन्यू है। रेवेन्यू को इनकम भी बोला जाता है। तो रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो जाए, यानी कि हम ज्यादा गुड्स को सेल करें तो बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो जाए तो उस केस में हम उसे डेबिट करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा सिनेरियो है जिसमें हम इन तमाम हेड्स ऑफ अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं ताकि हम क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है, तो वो एनालाइज करने के लिए हमें अच्छी तरह से इन तमाम बैलेंसेस को, मतलब हमें ये याद होने चाहिए, तो उससे हमें क्वेश्चन करने में जो है फर्दर आसान